इस बार की गर्मी जैसे धरती को झुलसाने आई थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और आसमान जैसे चुप बैठा था, न कोई बादल न कोई बूंद। खेतों में दरारें पड़ गई थीं, तालाब सूख चुके थे और कुएं की तह से सिर्फ सन्नाटा निकलता था। गांव के लोग बेचैन थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और प्यासे मवेशियों की आंखों में भी डर दिखाई देता था। हर कोई यही कह रहा था, बारिश कब आएगी। गांव की पंचायत बुलाई गई, सबने अपनी अपनी राय दी, पर कोई हल नहीं निकला। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग 85 वर्षीय हरिराम दादा ने धीमे स्वर में कहा, जब धरती सूख जाए और आसमान मौन हो जाए तो पेड़ों को पुकारो। लोग चुप हो गए। किसी ने पूछा, पेड़ लगाने से बारिश कैसे आएगी दादा। हरिराम दादा मुस्कुराए और बोले, हमने बरसों तक पेड़ों को काटा, जंगल साफ किए। अब धरती अकेली हो गई है, उसे अपने पुराने साथी वापस चाहिए। जब उसकी गोद फिर से हरी होगी तभी बादल लौटेंगे। यह बात दिल को छू गई। अगले ही दिन गांव के हर परिवार को एक पौधा दिया गया। बच्चों ने अपने पौधों को नाम दिए, कोई बबलू आम, कोई नीम रानी, कोई पीपल दादा। हर पौधा किसी का साथी बन गया। गांव की औरतें दोपहर की धूप में भी पानी लेकर पौधों को सींचती और बच्चे उन्हें साया देते। हर सुबह लोग मिलकर पेड़ों के पास बैठते, बातें करते, गीत गाते। वो कहते, तुम आओगे तो बादल भी आएंगे। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, आसमान अब भी खामोश था, पर जमीन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। चारों तरफ हरियाली की हल्की झलक दिखाई देने लगी। लोगों के चेहरों पर थकावट थी, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी। दूर आसमान में काले बादल दिखे। बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाए, बादल, बादल आ गए। कुछ ही देर में तेज आंधी आई, बिजली चमकी और फिर एक जोरदार गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती जैसे जी उठी। तालियां, नाच, हंसी और आंसू सब एक साथ बह निकले। बच्चे अपने पौधों के पास दौड़े। देखो, तुमने कहा था ना, बारिश आएगी। हरिराम दादा अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़े थे। आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, पेड़ कभी खाली हाथ नहीं लौटते, ये धरती के देवता हैं। अब गांव में हर साल वृक्ष मित्र दिवस मनाया जाता है, जहां हर बच्चा, हर परिवार एक पौधा लगाता है। वहां ये कहानी दोहराई जाती है, उस साल की जब पेड़ लगाए गए थे और आसमान ने फिर से गांव को गले लगा लिया था। सीख, अगर तुम धरती से प्यार करोगे तो आसमान भी तुम्हें जवाब देगा। बारिश सिर्फ बादलों से नहीं, पेड़ों की जड़ों से निकलती है।